श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। श्री ज्ञानेश्वर महाराज ने एक उपमा दी है कि एक आलसी ने जमाई ली। लेटे लेटे सोते सोते जमाई आती है ना, जामई। आलसी ने जमाई ली और एकदम अमृत का बिंदु उसके मुख में टपक गया। आज मेरी स्थिति ऐसी हो गई है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था, वास्तव में सच्ची बात बताता हूँ। आज श्रावण का अंतिम सोमवार है, सोम प्रदोष है, सायंकाल की प्रदोष की बेला है और भगवान शिव सहित साक्षात पूज्य स्वामी जी के दर्शन मुझे हो रहे हैं। यह सारा सौभाग्य जो मुझे प्राप्त हुआ, इसके लिए मैं पोपलिया परिवार का हार्दिक अभिनंदन भी करता हूं और आभार भी ज्ञापित करता हूं। यहाँ पर अतिरुद्र स्वाहाकार और शस्त्र चंडी ये दोनों आयोजन चल रहे हैं और ये एक अत्यंत अद्भुत संयोग है। एक परिवार के द्वारा इतना बड़ा आयोजन होना यह अपने आप में बहुत बड़ी विशेष बात है और जिस उद्देश्य से यह आयोजन हो रहा है, भूमि शुद्धि के उद्देश्य से, वो अत्यंत विलक्षण बात है। परसों ही चंद्रयान पर जहां अपना यान जाकर के चंद्रमा पर टिका, उस स्थान का नाम शिव शक्ति ऐसा रखा गया। यह अत्यंत सार्थक नाम और यहाँ पर शिव शक्ति की आराधना चली है। वस्तुतः हमारा संपूर्ण देश, हमारी सारी परंपरा शिव शक्ति की आराधना करने वाली परंपरा है। शिव चैतन्य का नाम है और शक्ति उसके स्फुरण का नाम है। चैतन्य ही स्फुरणम स्वाभाविकम, चैतन्य में स्फुरण स्वाभाविक है। इसे शिव के साथ शक्ति निरंतर रहनी ही रहनी है। भगवान ज्ञानेश्वर महाराज के अमृतानुभव के आरंभ के 5 श्लोक भी जिसने पढ़े होंगे, जो कि समस्त वेदांत का शिखर है और ज्ञानेश्वर महाराज की प्रतिज्ञा है कि जो मैंने कहा है का शिवे की शिव वल्लभे, वह विष्णु ने कहा होता अथवा भगवान महादेव जी ने कहा होगा, लेकिन मैं उनके कहने के कारण नहीं कह रहा हूँ, अपनी अनुभूति के कारण कह रहा हूँ और मेरा विश्वास है कि 10 उपनिषद मिलकर के भी इससे अधिक कुछ नहीं बोल सकते। ये विश्वास, मैंने उपनिषदों को देखा है और वेदांत का थोड़ा अध्ययन किया है। पन्ने तो पलटे हैं, स्वामी जी महाराज जितने नहीं लेकिन थोड़े तो पलटे हैं। लेकिन मैं आपको विश्वास के साथ बोल सकता हूँ कि जो ज्ञानेश्वर महाराज का वेदांत तो उसमें अमृतानुभव है, उसको छूने वाला एक भी सिद्धांत आज तक निर्माण नहीं हुआ, आगे होने की संभावना नहीं। वेदांत में क्या नहीं है जो ज्ञानेश्वर महाराज ने कहा, ये कभी अन्य भाषण का विषय है, लेकिन महाराज ने ऐसा कहा है। और उसमें जो प्रथम 5 श्लोक है, इतना ही आपको बतला देता हूँ उसका महत्व कितना है। भगवान रमण महर्षि हमारे इस शताब्दी के सर्वोच्च आत्मज्ञान संपन्न लोगों की प्रथम पंक्ति के अग्रिम अत्यंत श्रेष्ठ महापुरुष हुए हैं। भगवान रमण महर्षि का मैंने बहुत प्रेम से, श्रद्धा से अध्ययन किया हुआ है। लेकिन उनकी एक बात, रमण महर्षि ने एक बार ये अमृतानुभव के कुछ ज्ञानेश्वर महाराज के कुछ अभंग सुने, प्रभावती राजेंद्र निकन ऐकवले होते सुने। तो महाराज ने एकदम पूछा कि जिस महात्मा के ये गीत आप गा रहे थे, उनको अभंग पता नहीं था, उन्होंने गीत गा रहे थे, उसका कुछ संस्कृत में भी है? तो उनका नहीं, उन्होंने तो मराठी में लिखा है। रूम पर आने पर उनके ध्यान में आया कि अमृतानुभव के पहले 5 श्लोकों का मंगलाचरण संस्कृत में है। तो उन्होंने दूसरे दिन अपनी गलती को स्वीकार करके महाराज के सामने ग्रंथ रखा। रमण महर्षि ने उसको 10 मिनट गौर से पढ़ा और पढ़ने के पश्चात उन्होंने पूछा, इस महात्मा की समाधि कहाँ है? तो प्रभावती राजे ने कहा और भौरव आठवले ने कहा, वो तो पुणे के पास है, 16 मील, उसमें किलोमीटर नहीं था, 16 मील पर है। तुरंत रमण महर्षि के मुख से शब्द आए कि फिर आप यहाँ पर क्या को आए हैं? गो एंड सरेंडर देयर, आप जाइए, वहीं पर शरणागति कीजिए, आपको संसार में कहीं पर जाने की आवश्यकता नहीं। कितने बड़ी ऊंचाई का महात्मा ये बात करता है, लंबा समय नहीं है, लेकिन ये बात जिन श्लोकों को पढ़ करके उन्होंने की, उन श्लोकों की विशेषता है वो शिव शक्ति सामरस्य के श्लोक हैं। शिव और शक्ति आपस में कैसे हैं, वे कैसे घुलते मिलते हैं। और वैसे भगवान आदि शंकराचार्य महाराज ने तो उनके सौंदर्य लहरी के आरंभ में शिव शक्त्यायुक्तो यदि भवति शक्त प्रभवितुम आदि कह करके शिव और शक्ति के आत्यंतिक सुंदर सामरस्य का वर्णन किया है। किंतु वहां पर शिव और शक्ति 2 है कि 1 है? महाराज ने प्रश्न पूछा, सार्धम कस्य च कस्यार्धम शिवयो समरूपिणो। ये महाराज का श्लोक है, ज्ञानेश्वर महाराज का। सार्धम कस्य च कस्यार्धम शिवयो समरूपिणो ज्ञातुम न शक्यते लग्नम इति द्वैत छलान्मोह। दिस इज द पीक पॉइंट। अब जितने समझेंगे उतने समझ लीजिए, नहीं तो और कभी समझाएंगे। लेकिन मूल बात यह है कि शिव शक्ति से ही ये सारा संसार चला है। ये सारा संसार शिव शक्ति का रूप है। इसमें जो चैतन्य है वह शिव है और सकल करने ते ये चे, और जिसके कारण ये सदृश्य दिख रहा है वो शक्ति है। और इसलिए
शिव शक्ति का समावेशन यह जैसे ब्रह्मांड में है वैसे हमारे पिंड में भी होना चाहिए। शिव शक्ति के समावेशन से योग पूर्ण होता है और वही बात पूज्य स्वामी जी महाराज सारे संसार को सिखा रहे हैं और इसलिए सारा संसार भारत की शरण में आकर के धन्य है और सारे संसार को वास्तव में गुरुत्व की दीक्षा प्रदान करने वाले पूज्य स्वामी जी महाराज योग दिवस निश्चित होना। यह लोग कहते हैं भारत माता विश्व गुरु कब बनेगी? मैंने कहा जिस दिन विश्व ने योग दिवस स्वीकार कर लिया उसी दिन भारत माता विश्व गुरु के स्थान पर विराजमान हो गई। अब उसका प्राकट्य, उसका स्फुटीभवन कितना कितना कैसे कैसे होगा ये तो चलता रहेगा। वो समृद्धि के स्थान पर भी होगा, विद्या के स्थान पर भी होगा, कला के स्थान पर भी होगा और हम वह दृष्टिपथ में वह दृश्य देख रहे हैं कि सारा संसार भारत माता के सामने झुक करके धन्यता मनाएगा। ये सारा जिस पुरुषार्थ से होता है उस पुरुषार्थ के लिए शिव शक्ति की आराधना सर्वाधिक महत्वपूर्ण आराधना है। छत्रपति शिवाजी महाराज के हम वंशज हैं, जैसा पूज्य स्वामी जी महाराज ने कहा हम ऋषियों के वंशज हैं, उसी प्रकार हम अपने अत्यंत महान इन विभूतियों के वंशज हैं छत्रपति शिवाजी महाराज। मैं तो भगवान श्री राम और श्री कृष्ण के पश्चात छत्रपति शिवाजी महाराज को सर्वोच्च विभूति के रूप में देखता हूँ। ये सब शिव और शक्ति के आराधक थे और इसलिए शिव शक्ति की आराधना करने वाला धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों को प्राप्त कर लेता है, जीवन को धन्य कर लेता है। उसके लिए जिन वेदों का उपयोग होना चाहिए वे वेद हमारा सबसे मौलिक धन है, सबसे मौलिक धन। इष्ट प्राप्ति अनिष्ट परिहारयोः अलौकिकम उपायम यो ग्रंथो वेदेति स वेदः। हम लोगों को जो मिलना चाहिए वो मिलना ही चाहिए और जीवन में जो टलना चाहिए वो टलना ही चाहिए। इसके लिए शक्ति प्रदान करने वाले ग्रंथों को वेद कहते हैं और उन वेदों की रक्षा के लिए हमारी परंपरा ने अरे केवल चावल के साथ नमक लगा करके उसी को खा करके लोगों ने वेद को जीवित रखा, वेद को अपने कंठ में रखा। अब तो कुछ अच्छे दिन आए हैं, वैसे भी देश बदल रहा है और सारे वैदिकों को हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज जैसे महापुरुषों के आशीर्वाद प्राप्त हो रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बतला दूं, हमारा जम्मू से मणिपुर तक वेद विद्यालयों का जो एक जाल बिछा है, मेरी इच्छा थी कि वेद की पाठशाला नहीं खोलना है, वेद एक आंदोलन हो जाना चाहिए, घर घर में वेद पहुंचना चाहिए, हर व्यक्ति के अंतःकरण में वेद पहुंचना चाहिए। हमारे सुदूर ईशान्य भारत में मणिपुर में पूज्य स्वामी जी महाराज मेरी अनुपस्थिति में जाकर के भूमि पूजन करके उस पूरे वेद विद्यालय को आपने बना दिया, ये उनके आशीर्वाद है। तो इस प्रकार के वेद संरक्षक पूज्य स्वामी जी महाराज जैसे पालक जिनको प्राप्त हो और जब हमारे साथ ये सारे जो वैदिक हैं इनको हम वैदिक नहीं कहते हैं, इनको हम वीर वैदिक कहते हैं। वीर वैदिक ये प्रतिष्ठान की संज्ञा है। सामान्यतया लोगों के वैदिक काम करने वाला वह वैदिक कहलाएगा, लेकिन लोगों में अपने में वीरत्व जागृत करके लोगों में वीरत्व जागृत जो करेगा वो वीर वैदिक कहलाएगा। इस प्रकार का वीर भारत हम लोगों को खड़ा करना है। जैसे यह वेद का काम चला है उसी प्रकार पूज्य स्वामी जी का आशीर्वाद जिस गीता परिवार को प्राप्त है उस गीता परिवार के माध्यम से गत 3 वर्षों में 170 देश के 6.5 लाख लोग गीता सीख चुके हैं। 170 देश के 6.5 लाख लोग, ये सारे काम पूज्य महाराज जी के पालकत्व में चले हैं और आज अनायास उनका भी दर्शन हो गया, शिव जी का दर्शन हो गया और शिव भक्ति करने वाले आप सभी का दर्शन हो गया और निरंतर संतों की सेवा में रहने वाले हमारे पीढ़ी साहब का भी दर्शन हो गया। ये बड़ा अलौकिक संयोग आज मुझे मिला, इसलिए मैं आपके परिवार का अत्यंत आभारी हूँ। मंगलम भूयात्, शुभम भूयात्, भारत माता की जय। महाराष्ट्र ने अपने आशीषों से